इतने कमजोर दिल के हो तो आते क्यों? हुजूर, आप ही ले आते लेते के। यहां पे किसी चीज को हाथ मत लगाना जब तक मिर्जा जानवाज अपनी तफ्तीश पूरी ना कर ले। शुभेंदु जी का रहने का इंतजाम कहीं और कराया था। पुराने मित्र हैं, साथ पढ़े हैं, आते ही ढूंढ निकाला उन्होंने। कहने लगे तुम्हारे हाथ की चाय लंदन में भी याद आती है। काफी अरसे से लंदन में थे, सोने जागने का वक्त ठीक से तय नहीं हो पाया है। कुछ खास बात करनी थी? जी गोपाल जी, मटकाल साहब उन्हें नवाजना चाहते हैं। कल के समय आना है, पहले क्या होगा और क्या क्या कहना है उसी की मालूमात है। नहीं, ये मेरी मछली नहीं है, मुझे मेरी मछली चाहिए। अरे यही तुम्हारी मछली है, क्यों जिद कर रही हो? सब ठीक है ना? बेटी है, अपनी मछली को लेकर किसी उलझन में पूरा घर सर पर उठा रखा है। कहती है मछली बदल गई। आजकल के बच्चों का भी। जी हाँ गोपाल जी, बाप होना आसान नहीं। मैं जरा जल्दी में हूं, अगर आप शुभेंदु जी को बुला दें तो। मैं भी देखता हूं। आप कोतवाल जी हैं? हाँ, मेरी मोहिनी खो गई है, उसे ढूंढ दीजिए। मोहिनी? मोहिनी, मेरी मछली। आपकी मछली को क्या हुआ? कल तक तो थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई और उसकी जगह दूसरी आ गई, ना जाने कैसे। अरे बेटा, क्यों कोतवाल जी को परेशान कर रही हो? हैं? चलो चल के उधर ढूंढते हैं। माफी कोतवाल जी। जाओ उधर जाकर शोर शराबा करो। शंभू, नयनतारा को लेकर जाओ यहाँ से। चलो। नहीं, पहले मेरी मोहिनी को वापस चलो उधर ढूंढते हैं। नहीं। अरे कोतवाल जी, आप यहाँ? सॉरी टू कीप यू वेटिंग। कोई बात नहीं, मटकाल साहब ने खास आपके लिए भिजवाया है। अच्छा, मेरे लिए? कल आने से पहले इसे पढ़ लीजिएगा। जी, मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। मैं जल्दी में हूं, मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। और नवाब साहब से बताने से पहले हमें बताइए कि आप नवाब साहब को क्या कारनामा दिखाने हैं। बताओ। देखिए, ये कोरा कागज है, अच्छी तरह से देखिए। ठीक है तो? लेकिन ये कोरा नहीं है, इस पर एक पूरा खत लिखा हुआ। खत लिखा हुआ है? अरे भाई, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। यही तो कमाल है, हमने ऐसी दवात बनाई है जिससे खत पर लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आएगा। अरे तो ऐसा लिखने से क्या फायदा कि कुछ भी नजर ना आए? है? नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे एक तरकीब है। अच्छा अच्छा, यानी तुम लोगों का मतलब है कि उसको नजर आएगा जिसको वो तरकीब पता हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अरे वाह, ये तो बड़ी नायाब और अच्छी तरकीब है। क्या है तरकीब? वो बताने के लिए हम 2 अशरफियां लेंगे। 2 अशरफियां लोगे? हम दफाओ यहाँ से, चूने लगाने आए हो हमें? हैं? 4 अशरफिया तुम दोनों मुझे दो, अगर मैंने ये बताया कि लिखा हुआ खत पढ़ा कैसे जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मालूम हो, क्योंकि हमने ये तरकीब किसी को नहीं बताई है। डर गए बेटा, ये जेब में अशरफियां नहीं है। अरे हम क्यों डरेंगे, ये तरकीब किसी और के पास हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर घबराते क्यों हो? लगाओ शर्त। चलो लगाते हैं शर्त। चलो अब बताइए। अशरफिया तो रखो। पहले आप तरकीब बताइए, फिर हम अशरफिया भी रख देंगे। सोच लो भाई। सोच लिया।
लाइए अशरफिया। अरे वाह जनाब, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। हाँ? क्यों मियाँ, ये हुनर कहाँ से सीखा? इमाम मियाँ, ये तो बरसों पुराना नुस्खा है। नींबू के रस से अगर कागज पर लिखा जाए तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अगर थोड़ी आग दो सब कुछ नजर आता है। अरे वाह वाह, ये तो वाकई कमाल हो गया। निकालिए निकालिए भैया, आप लोग अशरफिया निकालिए। लाइए, निकालिए, चलिए। लेकिन मिर्जा जी, हमारे पास तो अशरफिया है ही नहीं। अरे इमाम बाबा, ये मिर्जा जानवाज है या फिर शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा? आ गए मियाँ कोई नई पहेली लेकर के। जी हाँ, है घर पर ही है, आइए मिलिए। अब हुजूर, आप तो इनसे दुनियादारी निभाइए और मैं चलता हूँ खाना बनाने के लिए। जी जी। कोतवाल जी ने भेजा है। इस बार अफवाहें कहती है कि शातिर कातिल आया है समरकंद से। मतलब? अजीब लाश है भाईजान, पूरे बदन पर एक भी गहरा घाव नहीं है। मुझे लाश की उंगलियों में दिलचस्पी है। तो जख्मी है ना? कुछ ज्यादा ही। तो फिर इनकी मौत कैसे हुई? बाबा, मौत कहीं और हुई है, लाश को यहाँ फेंका गया है। कल बसंत का त्योहार है। मेडकाल साहब बरतानिया से उस बंगाली डॉक्टर को नवाजेंगे, मुझे फिक्र हो। आप बेफिक्र रहिए बाबा। भाईजान, इसके कपड़ों में से ये निकला है। दिलचस्प। कटेंगे, मुझे दौड़ानी आती नहीं, तुम्हें तुझे नहीं ऐसी पतंग मारते। कोई ऐसी पतंग देना मियाँ जिसे किसी का काटने का दिल ना करे। माफ कीजिए, पतंग तो लोग उड़ाते ही काटने के मकसद से ही है। नहीं मियाँ, कुछ लोग लूटने के मकसद से भी उड़ाते हैं। मकसद कोई भी हो, लेकिन हर सूरत में पतंग जरूर उड़ती है। बात में तो दम है, इनकार नहीं किया जा सकता। पतंग तो ले लूंगी, लेकिन ये नहीं समझना कि तुम मोहिनी को बुलाने में कामयाब हो जाओगे। अरे बेटा, कब तक रट लगाओगी मोहिनी की? ध्यान से देखो तो सही, वो मोहिनी ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मांझा कौन सा चाहिए? वो जो पिछली बार लिया था, यासिर भाई का सतरंगी मांझा। अच्छा, अरे भाई, आपके पास यासिर भाई का सतरंगी मांझा है क्या? क्या हुआ, बहुत नाराज लग रही हैं आप? आपसे मतलब? मतलब तो सिर्फ ये है कि इस नाचीज की हमेशा कोशिश रहती है कि हर उदास शख्स का दिल बहल जाए। आप शायर? कोशिश जरूर की थी एक जमाने में। खैर, मेरी मछली मोहिनी गायब हो गई है और उसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मन खट्टा करने से तकलीफ सिर्फ बढ़ती है। बेटा, हाँ? इस बार यासिर भाई का मांझा कहीं नहीं मिला, किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि यासिर भाई की दुकान नहीं लगी ना, इसलिए। जाने दो, मैं जाती हूँ, मेरे बाबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हाजिर जवाबी तो आपके जैसी है। हमें भी इजाजत दीजिए, सुनार के पास जाना है। सुनार? तो फिर ये रखिए और पूछेगा कि इस जैसे सच्चे मोती इस शहर में और किस सुनार के पास है। किसी पहेली का हिस्सा है? ये खुद एक पहेली है। चलते हैं। इस बार यासिर जलाली ने दुकान क्यों नहीं लगाई? पूरे शहर में नाजुक दौर है, इस बसंत का मजा तो गया ही समझो। ऐसा क्यों? सुना है यासिर मियाँ पिछले 20 दिनों से कहीं सफर पर है। आपको उनका पता मालूम है? यहीं अगली गली में पीपल के पेड़ के पास वाला घर है उनका। शुक्रिया। खैर, अब ये रखिए और कुछ मांझे और पतंगे घर भिजवा दीजिएगा इमाम मियाँ के लिए, और अपनी उंगलियों का ख्याल रखिएगा। लगता है मांझे के कांच से काफी जख्मी हो गए।
कुछ समझ तो नहीं आ रहा बेटा, लेकिन ये जो कुछ भी है ना, इसका मिजाज दोस्ताना तो नहीं। दोस्ताना मिजाज नहीं है, लेकिन जानलेवा तो नहीं है ना। देखो बेटा, तुम एक काम करो, शहर में एक नया डॉक्टर आया है बर्तानिया से, बंगाली है, शुभेंदु बोस। 15 साल पहले यहीं रहता था। शहर के सारे हकीम मिलेंगे कल उससे, नए नुस्खों के सिलसिले में। मेरा मानना है कि एक बार तुम भी उससे मिल लो। मरने वाले का नाम यासिर जलाली है। यासिर जलाली, वो बगानपुरे का माझे बनाने वाला। सही पहचाना बाबा। अच्छा बाबा, बर्तानिया से जो डॉक्टर आया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, शायद वो कोई मदद कर सके। देखो बेटा, वो मेडकाप साहब के मेहमान हैं, उन्हें इस मसले में खींचना ठीक नहीं है। अफसर को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उनका नाम क्या है बाबा? शुभेंदु बोस। वो अपने अच्छे मित्र डॉक्टर गोपाल के घर पे रुके हुए हैं। देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे और मुश्किल हो जाए। जी। शुभेंदु बोस जी, मैं ही शुभेंदु बोस हूँ, कहिए। शुभेंदु बोस जी, हम बॉटनी स्टूडेंट्स हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं? जी हाँ। जी, तो फिर आइए अंदर। जी प्लीज कम। आइए। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। प्लीज। बड़ी खुशी हुई मुझे जानकर कि यहां भी लोग साइंस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। शुभेंदु साहब, अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो उनके जैसी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। Revolutionary thoughts. I like it. I was like you when I was young. इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया कि हाथों में चांद और कदमों तले आसमान था। यह उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। क्या बात है शुभेंदु साहब। दरअसल हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। जी, मेरे से? जी हाँ, वो क्या है, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए। ये। शुभेंदु साहब, अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब आप तो जानते हैं कि विज्ञान की जानकारी रखने वाले आप अकेले ऐसे शख्स हैं। यहां पर तो कोई और है भी नहीं। Excuse me. क्या हुआ, इस बार पूरे शहर को उदास करने का इरादा है क्या? अरे आप तो दरीबे के शायर। जी हाँ। क्या वो मोहिनी नहीं मिली? नहीं। ओहो, तो कोतवाली में रपट लिखवाओ। लिखवा दी। क्या लिखा है? पहले मोहिनी से मैं प्यार से बातें करती थी, अब कोई नहीं है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ। हाँ, आप अच्छे हो, लेकिन किसी को बताओगे तो नहीं? तुम्हारी कसम नहीं बताऊंगा बस। क्योंकि अगर बताओगे तो मेरे बाबा मुझे बहुत डांटेंगे। अच्छा, फिक्र मत करो, बताओ। मोहिनी जब से गायब हुई है, तब से मोहिनी की जगह कोई और मछली आ गई है। सब कह रहे हैं वो ही मोहिनी है, जबकि मुझे मालूम है वो मोहिनी नहीं है। अब जब वो मोहिनी नहीं है तो सारा घर मुझे क्यों कह रहा है कि वो ही मोहिनी है? उनको ऐसा लगता है इसलिए। हाँ, लेकिन खेलती तो मैं ही थी उसके साथ। तो मुझे पता होगा या उन्हें? तुम्हें पता होगा। ये तो मैं भी समझा रही हूँ।
मगर कोई मानना चाहे तब ना। भाईजान चलिए। ये जहर तुम्हें मिला कहां से? जी वो किले के पास। जी ये किसका जहर? इतनी आसानी से नहीं पता चल सकता, इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। और हाँ, ये देखो, इसमें कुछ कांच के टुकड़े भी मिले हुए हैं। अगली बार किसी भी चीज को समझने से पहले उसे दूरी बनाना याद रखना। ये बहुत खतरनाक जहर है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हमें तो खुद भी नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक है। जी आपको खामखा परेशान किया। अब लाइए आप इसे हमें दे दीजिए, हम इसे कहीं बाहर फेंक देंगे और अगली बार ध्यान रखेंगे। आखिर जिंदगी और मौत की बात है। इसे कहीं दूर फेंकना, ये खेलने की चीज नहीं है, समझे? जी बिल्कुल, शुक्रिया। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत पतंग कहाँ से ली? सोच रहा हूँ मैं भी वापसी में एक लेता जाऊं। ये तो बाबा लेके आए थे मोहिनी से मेरा ध्यान बटाने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी वही है। अच्छा, ये है वो मछली जिसने मोहिनी की जगह ली, और वो भी जबरदस्ती। भाईजान ये शुभेंदु ना थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, कुछ ना कुछ छुपा रहा था वो। क्यों? उसके घबराने की वजह वो जहर भी तो हो सकती है। श्याम, उसने अपने पेशे में कई तरह के जहर देखे होंगे, तो इस जहर में ऐसी क्या खास बात हो सकती है? गोपाल और शुभेंदु 20 साल पहले यहीं रहते थे, बिल्लू हलवाई की पिछली वाली गली में। दोनों साथ साथ रहते थे, फिर दोनों इंग्लैंड चले गए, यही कोई पढ़ाई के सिलसिले में। ये ले बेटा, ये त्रिफल उस खदूस जहन के लिए बेहतर होता है। और 15 साल बाद गोपाल वापिस आ गया और मास्टर बन गया। सुना है कि उसे यहां की मिट्टी खींच लाई। और उधर शुभेंदु बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अब गोपाल की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो खुदा ही जाने बेटा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप खमीरा बना दीजिएगा, अगली बार यहां से गुजरता हुआ लेते जाऊंगा। ठीक है, मैं खमीरा बनाकर तैयार रखूंगा, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। कोई तकलीफ नहीं, इजाजत दीजिए। आदाब। हाँ। 3 सुनारों ने पिछले महीने खोरासान से सच्चे मोती मंगवाए थे, लेकिन ये फारसी है जो सिर्फ एक सुनार ने मंगवाया था। उसका नाम? आनंद। पहेली जितनी दिलचस्प है उतनी गहरी भी। कितनी गहरी? देखो, अब तक पहेली में है जहर, पतंग का मांझा, 2 सच्चे मोती, 1 लाश, 2 पुराने दोस्त और 1 नौकर। काफी गहरी है। लेकिन वो जहर किसका है ये समझ में नहीं। और वो जहर में कांच के टुकड़े भी मिले।
जो मांझे में डलते हैं। और वो मांझा बनाने वाला तो मर चुका है, शायद उसी जहर से। लेकिन अगर वो मांझे में जहर मिला है तो उस मांझे से अभी भी किसी का कत्ल किया जा सकता है। बात तो सही है, लेकिन कत्ल कौन करेगा और किसका करेगा? देखो, अब तक तो गोपाल, शुभेंदु और शंभू तीनों शक के दायरे में है। शुभेंदु इसलिए क्योंकि वही एक है जो इस जहर को पहचानता है, और जब से वो यहां आया है तभी से ये मामला शुरू हुआ। और गोपाल और शंभू? गोपाल इसलिए क्योंकि जो पतंग उसने अपनी बेटी को दी वही पतंग मैंने यासिर जलाली के घर पे भी देखी, और वैसी पतंग पूरे शहर में नहीं। और शंभू इसलिए क्योंकि हो सकता है वो भी यासिर जलाली को जानता हो और वो पतंग उसने गोपाल की बेटी का दिल बहलाने के लिए दिया हो। लेकिन फिलहाल तो वो तीनों एक ही घर में रह रहे हैं ना। यही तो उलझन है। और फिर यासिर जलाली के मौत का इन तीनों से क्या ताल्लुक? पहेली वाकई में और भी पेचीदा होती जा रही है, और हमें लगता था कि हमसे बड़ी और कोई पहेली नहीं। भाई, आपको तो हम ताउम्र भी सुलझाते रहे, अभी नाकामयाब ही रहेंगे। झूठे। अच्छा, जरा सोचिए, इस सूरत में अगर कोई पतंगबाजी हत्यारा हो तो? इजाजत दीजिए, हमें जाना होगा। गुलनाज। जी आपा। तैयारी कर लो। तो सुबह की पतंग मिर्जा साहब के साथ उड़ाने का इरादा है आपका? ये मत भूलो शुभेंदु कि मेरे कहने पे मेटकाफ ने तुम्हें यहां बुलाया। गोपाल, अगर तुम नहीं कहते तो कोई और कहता, और मैं तुम्हारे कहने से यहां पर नहीं आया हूं। गोपाल, होश में आओ, अपने आप को संभालो। गोपाल, होश में आओ। मैं होश में हूं, संभालो तुम अपने आप को। एक पतंग की जिंदगी और मौत सिर्फ एक अच्छे मांझे के हाथ में होती है। जरा इंतजार करो बसंत का, सब फैसला हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो गोपाल तुम? ये पतंग, मांझा, ये मौत, जिंदगी, क्या है ये? कैसी बातें कर रहे हो तुम? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ 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 तो ये है कि यू स्पॉइल्ड माय करियर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे गोपाल? आई स्पॉइल्ड योर करियर? यू स्पॉइल्ड माय करियर, और इसके साथ साथ इंग्लैंड में तुमने मेरी थीसिस चुराई और उस पे अपना नाम लिख दिया। वाह, ये क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? मैंने तुम्हारी थीसिस नहीं चुराई। अरे गोपाल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं ऐसा क्यों करूंगा? गोपाल, जस्ट बिलीव मी। विश्वास और दोस्ती सिर्फ इंग्लैंड में ही छूट गई, और तुम्हारे चेहरे से ये नकाब है ना, ये अब निकल चुका है मिस्टर शुभेंदु बोस। नकाब निकल चुका है शुभेंदु बोस, नकाब निकल चुका है। संभालो अपने आप को गोपाल, संभालो। भाईजान, मैंने उन दोनों को लड़ते हुए सुना अभी। मुझे लगता है शुभेंदु की जान खतरे में है। इशारा कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कौन सा इशारा? कुछ नहीं। अनंत सुनार, मैं मिर्जा जानवाज। मिर्जा साहब, रात बहुत हो चुकी है। कोतवाल साहब का फरमान है ये। कहिए, पढ़ के सुनाऊं आपको? पर काफी लंबा है ये। रहने दीजिए, कहिए आपको क्या काम है? सुना ये दोनों मोती फारसी है? सही सुना है आपने। शहर में सिर्फ मैंने ही मंगवाए हैं ये मोती।
पिछले 1 महीने में कितने लोग आपसे खरीद चुके हैं ये? यही कोई 20-22। दर्ज किया होगा, हमें सारे नाम चाहिए। सुबह में नहीं दिखा सकते हैं क्या? जी नहीं, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। श्याम सिंह, तुम्हें याद है? याद है बचपन में जब हमें पतंग उड़ानी होती थी तो सबसे बेहतर जगह कौन सी होती? जो सबसे ऊंची हो। पर क्यों? क्योंकि अब हमें पतंगबाज की तलाश है। लीजिए, मिल गया। पीरामल जावेद। कल सुबह फजर के बाद मिलना और अपने साथ 2-3 रंग बिरंगी मछलियां ले आना और अपनी आंखों से देखना ये पहेली को सुलझते हुए। इस शहर में बादशाह भी है, मजदूर भी, कातिल भी है कुछ, कई मजबूर भी। माननीय अतिथिगण, आज हमारे बीच लंदन से आए दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर शुभेंदु बोस उपस्थित हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये अपने विज्ञान के क्षेत्र में जो इनकी उपलब्धियां हैं उसके विचार आपके सामने रखें। रेस्पेक्टेड मटकाव साहब, माननीय कोतवाल साहब, मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज इतने सालों के बाद भी आप लोगों का प्यार वैसे ही है जैसे कि 15 साल पहले था। मैं इस गांव की खुशहाली के लिए कुछ करना चाहता हूं और इस गांव की तरक्की के लिए एक स्कूल बनवाना चाहता हूं। यहाँ के लोगों में साइंस के लिए इंटरेस्ट को देखकर आई फील प्राउड ऑफ यू। जब मैं यहाँ आप लोगों से आकर मिलता हूँ तो मुझे यहाँ उम्मीद की किरण नजर आती है। अगर आप किसी तरह से नए विचारों को अपनाएं तो मेरा यकीन है इस गांव को प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय के अंदर ये गांव एक ऐसी मिसाल बनेगा जो दूसरे गांवों के लिए भी एक सिपाहियों, जाके देखो। मैंने कुछ नहीं किया, सब इंतजाम इनका था। इन्होंने मुझसे कहा कि ये जहर वाला माझा पतंग के जरिए शुभेंदु के गले में डाल दो। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे, बस। और आप अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे? क्या सुनना चाहते हो? यही कि आपने नयनतारा की मछली मोहिनी को मार के उसे जहर क्यों बनाया। क्या हुआ, चौंक गए आप? देखिए, हमें सब कुछ पता है, बस आपकी जुबान से सच सुनना चाहते हैं। यासिर जलाली को किसने मारा? मुझे यासिर जलाली की जरूरत थी क्योंकि मुझे उससे मछली के जहर का मांझा बनवाना था। गलती इतनी हुई कि मांझा बनाते बनाते वो खुद जहर से मर गया। आपको शुभेंदु से शिकायत थी, मैं जानता हूं, पर बात कत्ल तक कैसे पहुंची? शुभेंदु ने मेरी रिसर्च का एक हिस्सा चुराया था इंग्लैंड में,
जिसकी वजह से आज वो वहां पर है। यू स्पॉइल्ड माय करियर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे गोपाल। आई स्पॉइल्ड योर करियर। यू स्पॉइल्ड माय करियर। इसलिए मुझे शुभेंदु को खत्म करना ही था और इसे मैंने ही खरीदा था ताकि जहर वाले मांझे का सही इस्तेमाल हो सके। मैं चूकना नहीं चाहता था। चूक तो आप तभी गए थे जब आपने यासिर जलाली के घर से बर्तानिया के झंडे वाली पतंग उठाकर अपनी बेटी को तोहफे के शक्ल में दी। शंभू पर भी शक गया था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के। आप तभी भी चुके थे जब आपने जहर वाली मछली अपने घर पे 1 हफ्ते के लिए रखी। मोहिनी की जगह कोई और मछली आ गई है। सब कह रहे हैं वो ही मोहिनी है, जबकि मुझे मालूम है वो मोहिनी नहीं है। अब जब वो मोहिनी नहीं है तो सारा घर मुझे क्यों कह रहा है कि वो ही मोहिनी है? पहले तो ये यकीन करना मुश्किल था। ये मछली के जहर से कोई मर भी सकता, लेकिन हकीम साहब से बात करके यकीन होने लगा ये मुमकिन है। और तो और यासिर जलाली का मरना उसी जहर से, ये भी आपकी चूक थी। और गिनवाओ, क्या फर्क पड़ता है? कत्ल अपने कदमों के निशान खुद ब खुद छोड़ता है, उसे कातिल की इजाजत की जरूरत नहीं। शाम पहचानते हैं आप? 4 हफ्ते पहले आपने ये आनंद सुनार से खरीदा था, लेकिन ये यासिर जलाली के कपड़ों तक कैसे पहुंचे? अपने मोती पीछे छोड़ाए और इसके जरिए मैं इन तक पहुंच गया। मेरी बेटी को कुछ मत बताना। लीजिए, ये रही आपकी अमानत। एक मामूली सी मछली में इतना जानलेवा जहर? बाबा, उस काली मछली को ब्लैक पर्ल फिश कहते हैं। वो दिखती इसी काली मछली की तरह है, लेकिन है अलग, जहरीली। उसके काटने पर सिर्फ सूजन होती है, लेकिन अगर उसे काट कर उसका जहर निकाला जाए और इस्तेमाल किया जाए तो जान भी जा सकती है। जब मुझे मालूम चला कि उसने मछली को काटकर जहर बनाया है, ये जहर तुम्हें मिला कहां से? तब तक मैं समझ चुका था कि गोपाल के निशाने पर मैं हूं। अपने आप को संभालो गोपाल, होश में आओ। मैं होश में हूं, संभालो तुम अपने आप को। एक पतंग की जिंदगी और मौत सिर्फ एक अच्छे मांझे के हाथ में होती है। जरा इंतजार करो, बसंत का सब फैसला हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो गोपाल तुम? शुक्र है कि मुझे मिर्जा साहब ने। शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर। खैर मैं चलता हूं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। पसंद आया? हाँ। क्या? तुम्हारे बाबा कुछ दिनों के लिए बाहर गए, लेकिन तुम घबराना मत। शुभेंदु बाबा और मैं तुम्हारे साथ। कमजोर सी है जालिम ये तो इश्क की डोर, चलता नहीं इस पे किसी का जोर।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.